नहीं आती। इस तरह उन्होंने दरवाजे और खिड़की का भी जुगाड़ कर दिया था। अब उन्हें बस एक अच्छी सी रजाई और बनानी थी। बाकी तो हो गया, अब हम रजाई का जुगाड़ कहाँ से करें? एक काम करते हैं दीदी, जरा बाजार में जाकर पूछ कर आते हैं कि पुरानी सस्ती रजाई का दाम कितना है, क्या पता हमारा काम चल जाए। हाँ चलो ऐसा ही करते हैं। अब दोनों बाजार में जाती हैं और वहां पर एक बड़ी सी दुकान पर जाती हैं जहां पर बहुत सारी रजाई और कंबल मिल रहे थे। भैया एक रजाई कितने की दी है? एक रजाई बहन जी कितने वाली चाहिए आपको? 5,000 से लेकर 10 से 15,000 रुपए तक की भी मिल जाएगी आपको। अरे भैया आप तो 1000 की बात कर रहे हो, हमारे पास तो यहाँ 500 भी नहीं है। अगर पैसे ही नहीं है तो मेरी दुकान में क्या करने आई हो? यहाँ पर 500 में कुछ नहीं मिलता। हम तो कोई हल्की क्वालिटी वाली लेने आए थे, अगर आपके पास होती तो दे देते जरा। अरे कैसी बातें कर रही हो बहन जी, आप सुबह सुबह दिमाग खोटी कर रही हो। हमारे पास इतना सस्ता सामान नहीं मिलता। वहां से निराश परेशान होने के बाद दोनों वहां से चली जाती हैं और थोड़ी दूरी पर उन्हें एक ठेला नजर आता है जो ऊन बेच रहा था। देखो दीदी, वो ठेले वाला ऊन बेच रहा है। अब इतने पैसों में रजाई तो नहीं आ सकती, एक काम करते हैं हम ऊन खरीद लेते हैं और सभी घर वालों के लिए स्वेटर बनाकर दे देंगे। वैसे भी हम सबके पास सिर्फ एक स्वेटर है, वो भी फटा पुराना है। तुमने बिल्कुल सही कहा, इसके पास भी कपड़े नहीं हैं और उसे बहुत ठंड लगती है, उसके लिए भी कम से कम 2 स्वेटर तो होने ही चाहिए। बच्चा है, जल्दी गंदा कर देता है। काम करते हैं ऊन ही खरीद लेते हैं। दोनों उस ठेले वाले से ऊन खरीद लेती हैं और ऊन खरीदने के बाद जब वो घर जा रही थी तब उन्हें उनकी पड़ोसन मिलती है। अरे तुम दोनों कहाँ इस तरह मुंह लटका कर जा रही हो? कुछ नहीं काकी, हम बाजार में रजाई खरीदने गए थे लेकिन वो तो बहुत ज्यादा महंगी दे रहा था, हमारे पास इतने पैसे नहीं, इसलिए वापस आ गए। अच्छा ऐसी बात है, मेरे पास एक बहुत पुरानी रजाई है जो मेरे किसी काम की नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जा सकती हो। हाँ ठीक है काकी, हमें दे दीजिएगा, हमारे काम आ जाएगी। कमला घर के अंदर जाती है और वहां से वो पुरानी रजाई लेकर आ जाती है। देखो तुम इसे थोड़ा अच्छे से धो लेना या इसके ऊपर का कवर चेंज कर लेना, उसके बाद इसमें कोई परेशानी नहीं है। दरअसल आजकल कंबल का ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए हम तो कंबल ओढ़ लेते हैं और ये पुरानी रजाई ऐसी की ऐसी रखी रह जाती है। कोई बात नहीं काकी, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छे से काम आ जाएगी। उस रजाई को लेने के बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। रजाई कहाँ से लेकर आ गई? कमला काकी ने दी है, बस हमें इसका कवर चेंज करना है या फिर इसकी रुई को निकाल कर एक नए कवर के अंदर अच्छे से भर देंगे तो ये बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। दोनों वैसा ही करती हैं। अब दोनों अपना काम करना शुरू करती हैं और रजाई की रुई निकाल कर एक पुरानी साड़ी के कवर में अच्छे से भर देती हैं और उसके ऊपर एक साड़ी का कवर बना देती है, जिसके बाद एक बिल्कुल नई रजाई बनकर तैयार हो जाती है। रजाई बनने के बाद शांति उसके अंदर बैठती है। ये तो बहुत ही गर्म रजाई है, इसमें बैठकर तो बड़ा मजा आ रहा है। हाँ मम्मी जी, अब हमारी सोने की समस्या तो खत्म हो ही गई है, अब बस हमारे पास स्वेटर नहीं है, उसके लिए भी हम ऊन लेकर आ गए हैं और कुछ ही दिनों में हम सबके पास स्वेटर भी बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, फिर हमें ठंड में परेशानी नहीं होगी। इस तरह पायल और नेहा दोनों ने मिलकर सभी की सर्दी का तो जुगाड़ कर दिया था और अब वह सबके लिए स्वेटर भी बना रही थी ताकि किसी को भी ठंड में फटे पुराने स्वेटर ना पहनने पड़े, जिसकी वजह से उनकी ठंड भी नहीं रुकती थी। अब एक दिन नेहा और पायल दोनों मिलकर चूल्हे पर खाना बना रही थी। सब कह रहे थे कि खाना बहुत ठंडा हो जाता है और उन्हें खाना खाना अच्छा भी नहीं लगता। वैसे ठंडा खाना तो मुझे भी खाना अच्छा नहीं लगता सर्दी में। एक काम करते, जो आखिर में चूल्हे की राख बच जाएगी उसे हम तसले में निकाल कर उसके ऊपर एक उपले की हल्की आंच लगा देंगे, उसके बाद उसके ऊपर सब्जी रख देंगे तो काफी देर तक गर्म रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, फिर काफी देर तक खाना गर्म रहेगा और सबको गर्म खाना खाने में फिर मजा भी आएगा। नेहा और पायल दोनों ऐसा ही करती हैं। खाना बनाने के बाद एक तसले में राख निकाल लेती हैं और उसके बाद उसके ऊपर खाना रख देती हैं तो खाना गर्म रहता है। फिर जब सभी बैठकर खाना खाते हैं तो मजा आ गया, आज तो खाना बहुत गर्म लग रहा है। हाँ बिल्कुल, आज गर्म खाना खाकर बड़ा ही मजा आ रहा है। हा। इस तरह सभी गर्म खाना खाकर बड़े खुश हो जाते हैं और फिर सब बिस्तर में लेट जाते हैं। आज उनके पास अच्छी खासी मोटी रजाई भी थी और उन्होंने घर के सभी दरवाजे खिड़की भी जुगाड़ करके अच्छे से बंद कर दिए, जिसकी वजह से अंदर ठंडी हवा नहीं आ रही थी। ओहो, आज तो बिस्तर में लेटने के बाद जो मजा आ रहा है ऐसा इतने सालों में कभी नहीं आया। पिछले साल भी सर्दियों में हमें कितना परेशान होना पड़ा था, लेकिन इस बार हमारे पास एक गर्म बिस्तर है और उसके साथ इतनी मोटी गर्म रजाई। हाँ, इसमें लेटकर कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे हमारी दोनों बहुओं ने मिलकर सर्दी का अच्छे से जुगाड़ कर दिया। हाँ, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अच्छी नींद आने वाली है, वरना बाकी दिन तो हम ठीक से सो भी नहीं पाते थे और काम पर जब थोड़ा बहुत नींद आती तो मालिक बहुत डांटता था, लेकिन अब रात को नींद अच्छे से पूरी हो जाएगी। मम्मी मम्मी अच्छा लग रहा है।
हाँ बेटा, आराम से सो जाओ, अब ठंड नहीं लगेगी तुम्हें। रात को तो सोने का सर्दी में अच्छा जुगाड़ हो गया था, लेकिन अगले दिन सुबह जब सभी सोकर उठते हैं। अरे आज फिर से इतना ठंडा पानी है, पानी तो गर्म होता ही नहीं है। जरा इस पानी को थोड़ा तेज और गर्म कर देती। लेकिन कैसे कर देती, चूल्हे पर खाना भी तो बनाना है, अब कितनी देर तक पानी को उबालती रहूंगी। मैं नहीं नहा रहा, बहुत ठंडा पानी है, मैं तो हाथ मुंह धोकर जा रहा हूँ आज। रोहन और यश ऐसे ही काम पर चले जाते हैं। उसके बाद जब पायल और नेहा आंगन में बैठकर बर्तन धो रही थी, इतने ठंडे पानी में बर्तन धोने में तो मुझे भी मौत आ रही है। गर्म पानी तो होता ही नहीं है, तभी ठंडा हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, पूरा दिन अगर चूल्हे पर गर्म पानी करेंगे तो कब तक आखिर आग जलती रहेगी। चूल्हा भी घर के अंदर ही है, काम करते हम दोनों अंगीठी बना देते हैं। हाँ, तब सुबह जल्दी पानी गर्म कर देंगे और अंगीठी में रख देंगे, तो वो पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा और काफी देर तक गर्म रहेगा। उसके बाद दोनों चिकनी मिट्टी लाते हैं और उसका कप जैसे स्ट्रक्चर में एक अंगीठी तैयार कर देते हैं। उसको बनाकर दोपहर में धूप में सुखा दिया जाता है। अब अगले दिन पहले चूल्हे पर पानी गर्म करके अंगीठी में रख दिया जाता है ताकि काफी देर तक पानी गर्म रहे। अब ठीक है, हमारे पास रॉड नहीं है, इसीलिए इसमें पानी काफी देर तक गर्म रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब बार बार चूल्हे पर पानी गर्म करने का झंझट ही खत्म हो गया। अरे इसमें तो पानी बिल्कुल वैसा ही उबलता हुआ लग रहा है। आज तो गर्मा गर्म पानी से मैं भी नहा लेता हूँ। आज तो मैं भी नहाऊंगा, कल बिना नहाए काम पर गया था। इस तरह गर्म पानी की समस्या का भी हल हो जाता है। अब सर्दियों में उन्हें जरा राहत मिल रही थी। सर्दियों में पायल और नेहा सभी को अच्छा और आटे की बनी लापसी भी बनाकर खिलाती है। चूल्हे पर कढ़ाई में पायल लापसी बना रही थी और उसे करछी से घुमा रही थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है दीदी, मेरा भी अभी जल्दी से खाने का मन कर रहा है, मेरी तो फेवरेट है। बस अभी बनने वाली है, उसके बाद सभी को परोसती हूँ। उसके बाद सभी को गर्मा गर्म लापसी परोसी जाती है। बहू, ये तो बहुत स्वादिष्ट बनी है, इसे खाकर तो शरीर में गर्मी आ जाती है। सच में भाभी, सर्दियों के लिए तो मुझे ये सबसे अच्छा खाना लगता है। अरे वही तो, गर्मा गर्म लपसी और गुड़ की रोटी खाकर तो मजा ही आ जाता है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट बना है, मुझे और दे दो। ठीक है। नेहा सभी को लापसी परोसती है और सभी बड़े चटकारे लेकर खाते हैं। इस तरह उनकी सब्जियों की समस्या काफी हद तक हल हो जाती है। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार नेहा और पायल दोनों मिलकर सभी के लिए अपनी खरीदी हुई ऊन से गरम गरम स्वेटर भी बना देते हैं। लीजिए, आखिरकार हमने मिलकर आप सभी के लिए एक एक स्वेटर बना ही दिया। वाह बहू, कमाल है, मानना पड़ेगा, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। इस सर्दियों में तो तुमने ठंड के इतने जुगाड़ कर दिए हैं कि बस मजा ही आ गया। मैं तो जल्दी से नया स्वेटर पहन लेता हूँ, पुराने फटे स्वेटर में बिल्कुल भी ठंड नहीं रुकती थी। उसके बाद सभी नए स्वेटर पहन लेते हैं। भाभी देखो, इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है और मेरे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, साथ में इसमें ठंड भी नहीं लग रही। मुझे भी बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, नया स्वेटर पहनकर तो मजा आ गया। हाँ, अब सही है, अब आराम से बाहर जाकर मैं टहल सकता हूँ, वरना घर से बाहर निकलना भी बंद हो गया था मेरा तो। हर कोई फटे स्वेटर का ताना देता था और मजाक उड़ाता था। घर से बाहर निकलने में भी शर्म आती थी। इस तरह सभी नए स्वेटर पहनकर बहुत खुश हो गए थे और पायल ने भी अपने बेटे चिंटू को नया स्वेटर और साथ ही उसके लिए उसने ऊन से जुराबे भी बना दी थी, वो भी पहना देती है। कैसा लदलाओ मम्मी? अरे मेरा बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है। अब चिंटू को भी ठंड नहीं लग रही थी और वो हंसी खुशी वहां से बाहर खेलने चला जाता है। नए स्वेटर पहनकर हर कोई बहुत खुश हो रहा था और उनकी खुशी देखकर दोनों बहू को बहुत खुशी हो रही थी। चलो दीदी, अच्छा है कि अब कम से कम हमारी सर्दी अच्छे से निकल जाएगी। हमने सबके लिए नए स्वेटर भी बना दिए हैं। हाँ, वरना मुझे तो बहुत परेशानी हो रही थी और सोच सोच कर ही चिंता हो रही थी कि इस बार पता नहीं हमारी सर्दियां कैसी जाएंगी। एक तरफ पायल और नेहा के परिवार में सब ठीक था। अब इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद उन्हें उनकी एक पड़ोसन मिलती है जिसके घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। और बताओ रमा, कैसी हो तुम? आजकल कहाँ रहती हो, नजर ही नहीं आती हो। अरे बस तुम मुझसे मेरा हाल पूछो ही मत, बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। बस क्या ही बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्यों, आखिर ऐसा क्या हो गया, क्यों हालात बुरे हो रहे हैं? इसके पापा की नौकरी चली गई और मुझे सर्दी में काम करना पड़ता है। यहाँ तक भी देखा जाए ठीक है, लेकिन बेचारे बच्चे सर्दी के बारे ठिठुरते रहते हैं। उनकी भी तबीयत खराब है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ना तो घर में बिस्तर है और ना ही उड़ाने के लिए ढंग की कोई रजाई, ऊपर से बस फटी पुरानी जर्सी है। समझ नहीं आ रहा सब कैसे होगा। तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे।
अरे लेकिन तुम मेरी मदद कैसे करोगी? तुम्हारे घर के हालात भी तो ठीक नहीं है। मैं अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती। अरे इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और तुम्हें एक बात बताऊं, हमने कोई रुपया खर्च किए बगैर ही अपने परिवार के लिए गरम बिस्तर और गरम रजाई बनाई है। उसके साथ हमने सभी के लिए स्वेटर भी बनाए हैं। क्या कहा? सच में? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम तुम्हें सब बताते हैं और उसके बाद हम तुम्हारी सब बनाने में मदद भी करेंगे, चिंता मत करो। अब नेहा और पायल अपनी पड़ोसन की मदद करने का ठान लेती हैं। वो उसे सारी बात बताती हैं और अगले दिन जंगल में जाकर वही सूखी घास लेकर आती हैं, जिसके बाद वह बोरी लेकर उसमें सूखी घास डालकर उसके लिए गद्दा और साथ में साड़ी के कपड़े में सूखी घास डालकर उसके लिए गर्म रजाई भी बना देती हैं। तब वह दोनों सामान ले जाकर रमा के घर पर देती हैं। गद्दा बिछाकर रमा उस पर बैठती है। ये तो सच में बहुत गर्म है, इस पर बैठने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मम्मी, ये तो बहुत गर्म है और रजाई भी बहुत गर्म है, इसमें बैठकर तो ठंड नहीं लग रही। देखा, हमने कहा था ना तुम्हें पसंद आएगा। और अभी चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए स्वेटर भी बना देंगे। हाँ, मैं तुम्हें गर्म ऊन ला कर दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम तुम्हारे पूरे परिवार के लिए एक एक स्वेटर बना देंगे ताकि तुम्हारी सर्दियाँ भी अच्छे से निकल जाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी सर्दी अच्छी कट जाएगी, वरना हम तो ठंड की वजह से कपकपा रहे थे और यहाँ पर हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा था। अरे इसमें शुक्रिया वाली कैसी बात है? एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है। शीला काकी और कमला काकी ने भी हमारी रजाई और गद्दे में बहुत मदद की। बाकी तुम सरसों के तेल में लहसुन और मेथी दाना उबाल कर बच्चों की मालिश कर देना, उससे उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं जरूर करूंगी। इस तरह पायल और नेहा अपनी गरीब पड़ोसन की भी मदद करती हैं, जिसकी वजह से उसकी भी ठंड अच्छे से गुजरती है। कुछ दिन बाद वह उसे स्वेटर बनाकर भी देती हैं। तुम दोनों ने रमा की मदद करके बहुत अच्छा किया। बिल्कुल माँ जी, रमा भी हमारी तरह बहुत परेशान थी। हमने खुद देखा कि सर्दी में कितनी परेशानी होती है और उसे परेशान देखकर हमसे रहा नहीं गया। इस तरह पायल और नेहा के जुगाड़ की वजह से उनके परिवार की भी और उनके पड़ोसन के परिवार की भी सर्दियां बहुत अच्छे से जाती हैं और उन्होंने जुगाड़ करके सर्दियों से बचने का रास्ता निकाल लिया।